हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। और ये है फॉर जेई मेन, और ये नीट के लिए भी काम करेगा, लेकिन हम नीट का अलग एक सीरियल बनाएंगे जो 1988 से लेकर के 2022 तक का पूरा क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री में बनाया जाएगा। तो एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज, ये क्वेश्चंस है जेई मेन के लिए। एम का मतलब मेन हो गया, और एडवांस के लिए यहाँ ए लिखा हुआ मिलेगा, और बायोलॉजी वाले के लिए जब आएगा तो बताएंगे क्या होगा। इसको ट्राई कीजिए आप लोग, फिर हम इसका एनालिसिस के साथ आंसर देंगे। देखिए, ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 10 ml of aqueous solution of ferrous iron was titrated in the presence of dilute H2SO4 using the diphenylamine indicator. 15 ml of 0.02 m solution of K2Cl2CN was required to get the end point. The molarity of the solution containing Fe2 ion is this. The value of X is this. तो इसको आप बना सकते हैं वेट मेथड से भी, दूसरा बना सकते हैं मिलीमोल या मोल मेथड जो बोलते हैं। मिलीमोल बोलिए चाहे मोल मेथड बोलिए, बात बराबर है। और तीसरा होता है मिली इक्विवेलेंट। तो देखिए इसको हम मिली इक्विवेलेंट से बनाते हैं। तो पहले देखिए कि एक तो फेरस है और दूसरा दिया हुआ K2Cl2O7। तो हम लोग इसी K2Cl2O7 से चालू करते हैं। देखिए K2Cl2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा पोटासियम +1 और ऐसा ऐसा 2, और ये बनेगा Cr2O7 1। और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा कि पोटेशियम तो यहाँ पर किसी भी कंपाउंड में +1 होता है, तो +1 × 2 +2 हो गया ये ओवरऑल। और सेकेंड पार्ट इसी रेडिकल के लिए हो गया Cr2O7 का 2-। तो हम Cr2O7 2- आयनिक के रूप में बनाया जाएगा। तो पहले सोचेंगे Cr2O7 2-। यहाँ लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम H2SO4 यूज हुआ है, इसलिए हमेशा कन्वर्ट होगा Cr3+ में। और ये बैलेंस करना पड़ेगा, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि CHOR याद करने के लिए चोर CHOR। R माने अदर, R मतलब अदर्स, O मतलब हो गया ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के लिए आप वाटर जोड़िए 1:1, जितना नेसेंट ऑक्सीजन होगा उतना वाटर जोड़िए। और एसिड के लिए H+, अब बेस के लिए OH-। तो यहाँ पर H+ यूज होगा। और लास्ट में है ये चार्ज। तो पहले इसका काम करेंगे, माने अदर बैलेंस करेंगे। 2 नंबर में नेसेंट ऑक्सीजन, 3 नंबर में हाइड्रोजन, 4 नंबर में चार्ज। तो देखिए पहले अदर्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और चार्ज को छोड़ करके क्रोमियम 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अदर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन कितना है 7 है, तो 1:1 रेशियो है। जितना ऑक्सीजन नेसेंट जरूरत है, जितना दिखाई दे रहा है
तो ज़रूरत के मुताबिक उतना वाटर इसमें ऐड करेंगे। इसलिए ये 7 है तो 7 मॉलिक्यूल वाटर का ऐड कर देंगे। और इसके चलते हाइड्रोजन 14 बढ़ गया, इसलिए 14 यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब देखेंगे चार्ज इधर में हो रहा है +14 और -2 +12 हो रहा है, और इधर में +6 हो रहा है। तो 6 तो बैलेंस हो गया, +6 एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। और ये 6 इलेक्ट्रॉन शो करेगा कि मतलब ये बैलेंस फैक्टर हो गया K2Cl2 का। और उसी तरह एक और रिएक्शंस दिखेंगे जो कहलाएगा कि फेरस है। तो आप जान रहे हैं कि जब इसका K2Cl2 के बारे में देखिएगा तो ये क्रोमियम का कंपाउंड है, और ये डी ब्लॉक में सिलेबस में पढ़ना है, जिसका नाम है कि पोटासियम डाइक्रोमेट, और एक नाम आता है KMnO4। दोनों का प्रिपरेशन जानना है, उसका स्ट्रक्चर जानना है, फिर उसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जानना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये वाला दिखाई देगा, रिएक्शंस का हाफ सेल रिएक्शन। और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, तो वो है फेरस। तो कंफर्म है कि जब यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जो चेंज हो रहा है 12 से 6 हो गया, मतलब घट रहा है। तो 12 से 6 बोलना ठीक नहीं है, एक क्रोमियम का देखिए, एक क्रोमियम का +6 है और इस एक क्रोमियम का +3 है। तो आप तो सोचेंगे कि अरे +6 से 3 हुआ, तब तो डिफरेंस 3 आना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखा जाता है एक मॉलिक्यूल में, हम तो एक एटम में देख रहे हैं, तो एक मतलब जो क्रोमियम का एटम देखे हैं, तो यहाँ पर तो हमको सोचना पड़ेगा कि K2Cl2 का एक मॉलिक्यूल लेना है। तो जब एक मॉलिक्यूल लेंगे K2Cl2 का, तो उसके एक मॉलिक्यूल में 2 कैटायंस और यहाँ पर एक एनायन बचेगा, और इस एक एनायन के चलते 2 क्रोमियम सोचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ 2 क्रोमियम सोचना है, क्योंकि हमेशा सोचने का कॉन्सेप्ट है एक मॉलिक्यूल में सोचा जाता है, और एक मॉलिक्यूल में ये 2 है और ये 1 है। तो जब इसका देखेंगे तो ये वाला खुद क्रोमियम 2 ठो आएगा, इसलिए यहाँ का 2 देखेंगे तो +6 × 2 +12 हो गया, और यहाँ भी 2 क्रोमियम देखना पड़ेगा, तो 2 × 3 +6 हो गया, तो +12 से +6, तो रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्रोमियम से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर एक होता है मैग्नीज का, सबसे हाईएस्ट है 7। तो इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये क्रोमियम कन्वर्ट हुआ 3+ में, तो 12 से ये 6 हो गया, इसलिए 6 का डिफरेंस दिख रहा है। तो इस तरह से आप इतना बैलेंस ना भी करें तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कि एक मॉलिक्यूल का 12 क्रोमियम दिखता है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जा रहा है, तो 12 में 6 का डिफरेंस, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एक मॉलिक्यूल में जो होगा वही उसका बैलेंस फैक्टर होगा। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से है, और वो जो हम बताएं जो मतलब कभी उसके भी कंसेप्ट बता देंगे कि बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाया नहीं जाता है, उसमें क्या दिखाया जाता है, एक में जैसे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस मॉलिक्यूल के साथ एरो मार्क्स दे करके इन करता हुआ इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। जैसे K2Cl2 है ना, तो इसके अंदर में एरो मार्क्स ऐसे कर दिया जाएगा, तो मतलब हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करा दिया। और जब आयरन का दिखाएंगे लॉस, तो यहाँ आयरन को ऐसे लिख करके 2+ लॉस करना है तो ऐसे दिखा दिया जाता है, इसमें से बाहर निकल गया कि लॉस को शो करता है, और जहाँ 3 का निशान अंदर क्यों रहेगा, ये गेन को शो करता है। तो बात बराबर है, यहाँ रिएक्शन में आप लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लॉस ऑफ गेन में कंफर्म है कि एक लॉस करेगा तो एक गेन करेगा। तो आयरन लॉस कराता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि दोनों का ऑक्सीडेशन हो या दोनों का रिडक्शन हो, तो ये भी एक बेसिक थ्योरी है। तो इसलिए ये आंसर कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में। तो अब ये आ गया, क्योंकि इसको बैलेंस करना चाहेंगे CHOR में, तो अदर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, इसलिए कुछ करना ही नहीं है, बस इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। और जब ओवरऑल रिएक्शन लिखना होगा तो इसमें
समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और इसमें 6 से, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन दिखेगा, जो कि हम चाहें तो दिखा सकते हैं। वो कैसे, देखो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ओवरऑल भी दिखा देते हैं। तो ओवरऑल के लिए होगा इसको मल्टीप्लाइंग बाई 6 आ जाएगा, यहाँ इंटू 6 कर देंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 कैंसिल हो गया, और ऐड कर देंगे LHS को, तो क्या हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6Fe 2 प्लस, फिर यहाँ आ गया 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस 6Fe 3 प्लस। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि आयरन फेरस से फेरिक हो गया, इसका दिखाया जा रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ क्रोमियम से यहाँ आ गया, तो इस क्रोमियम से दिखा सकते हैं यहाँ एरो मार्क्स में, ऐसे जो आया ये रिडक्शन हो गया। तो ऐसे भी एरो मार्क्स से भी समझ लीजिए कि एरो मार्क्स नीचे कर दिए हैं तो रिडक्शन हो गया। ये ऐसे जा करके इसको समझ लीजिए कि ऐसे कर दिए, तीर का निशान एरो ऊपर जा रहा है, ऐसे समझिए, थोड़ा आसान होगा, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और ये शो कर रहा है रिडक्शन। तो कभी कभी ये भी पूछता है, इसलिए मैं थोड़ा एनालिसिस के साथ और भी चीज़ बता दे रहा हूँ कि रिडक्स रिएक्शन है ये, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरा का रिडक्शन हुआ। हमेशा K2Cr2 जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, वो जब होगा तो घटेगा, 6 से 5 बने, 4 बने, 3 बने, 2 बने, 1 बने, 0 बने, तो हमेशा ये रिडक्शन शो करेगा। जो रिडक्शन करता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग, ये हो गया, माने ये क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा है माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन माने क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है, तो किसके हेल्प से, इसके हेल्प से, तो रिडक्शन हुआ मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो ये वाला कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो इस तरह से भी आप लॉजिकली सोच सकते हैं। और चूंकि मिली इक्विवेलेंट से बनाना है तो उस समय हम लोग को जरूरत ही नहीं है कि इसके कोएफिशिएंट 1 है, 14 है, 6 है, 2 है, 7 है, ये सब का जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए इतना बैलेंस ना भी करें तो उसका तरीका था कि डायरेक्ट खाली इतना भी लिख लेते कि ये जो Cr वाला है, Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट्स इनटू 2Cr3 प्लस, ये भी काफ़ी है, खाली अदर्स वाले को देख लेते हैं। तो अदर्स वाले में यहाँ दिख रहा है Cr2 है, तो यहाँ Cr2 लिख दिए, और आगे H वाला A वाला लिखने का भी जरूरत नहीं है, और यही शो कर देगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 12 है और ये 6 हो गया, 6 का डिफरेंस है, इसीलिए वो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर माने शो हो जाएगा कि इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है कहीं से लॉस हुआ होगा तो ये गेन कर लिया, माने ऐसे एरो मार्क्स दे करके 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सोच सकते थे इसमें। और सेकेंड पार्ट में लिख सकते थे बी को फेरस वाले में, तो फेरस वाले के लिए लिख देते इस टाइप से, ये आयरन है और ये Fe2 प्लस है, ये वाला कन्वर्ट हो गया Fe3 प्लस में। तो जब Fe3 प्लस में हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ से एरो मार्क्स दिखा देते कि इसमें से बाहर हो रहा है, लॉस 1। तो शॉर्ट में इतना भी दिखाने से चलता है। अब फिर इसी को देख करके इसको समझ लीजिए कि देख करके कि यहाँ 6 हो रहा है तो बैलेंस फैक्टर इसका 6 होगा, इसका 1 होगा। तो या तो शॉर्ट में इस मेथड से बनाएं या अलग अलग पार्ट वाइज निकाल दीजिए, लेकिन हम एक्स्ट्रा और निकाल दिए कि ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन भी लिख दिए हैं। खासकर जब पढ़िएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जब निकालना रहता है तो उस समय ये जरूरत पड़ेगा, इसलिए भी लिख दिए हैं। अब आइए कि उस क्वेश्चंस के बाद अब क्या कंसेप्ट लगेगा। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इसका और इसका सेम होगा, तो उसको सेम करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा। पहले हम इसका यूज कर रहे हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 is equal to number of mill equivalent of Fe2 plus, दोनों का सेम होगा। तो नंबर ऑफ मिल इक्विवेलेंट क्या होता है, N1V1, इसको 1 मान लिए, इसको लिख दिया N2V2, 2 मान लिए। और ये पता है कि जो भी नॉमिनलिटी होता है वो होता है वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी, इसका यूज करेंगे। तो ये N1 क्या हो जाएगा, तो N1 हो जाएगा वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय M मोलरिटी। तो वैलेंस फैक्टर कितना है इसका, तो इसका है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे वैलेंस फैक्टर्स के लिए, मान लीजिए कोई नाम देते हैं वैलेंस फैक्टर, तो इसको लिख देते हैं मान लीजिए F1 वैलेंस फैक्टर, तो फैक्टर का F है तो F1, और ये हो जाएगा M1 V1। फिर यहाँ उसी तरह हो जाएगा F2, फिर M2 V2। 6 चीज है। अब 6 में देखिए सब कुछ मालूम है, एक तो नहीं मालूम है, पुट कर देंगे। तो ये जो है पहला वाला हम माने हैं K2 इसका वैलेंस फैक्टर 6 है, 6 गुना कर देंगे, बैठा देंगे। और M1 बैठाएंगे इसका मोलरिटी K2Cr27 का, तो देखेंगे इसका कितना है, तो K2Cr27 का मोलरिटी है 0.02, तो 0.02 ये आ गया। वॉल्यूम कितना है 15 ml है। फिर F2 वैलेंस फैक्टर्स आयरन का कितना है 1 है, अभी निकाले थे, ये तो यहाँ पर तो 1 है। और मोलरिटी कितना है आयरन का वो दिया हुआ है, मोलरिटी उसी को तो फाइंड करना है, तो इसको M2 छोड़ देते हैं। V2 वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 10 ml, हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जो समझ रहे हैं उनको इतना करने का जरूरत ही नहीं है, वो तो एक लाइन में ये वाला फार्मूला लिखेगा, मन में सोचेगा, ये लिखेगा, या दोनों में से कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट ओरली बैठा देगा, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा देखा जाए, तो ये हो गया 15 गुना 6 90, और 90 इंटू 0.02, और यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे छोड़ देते हैं 10 M2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 का, इसका जो 10 है, 10 को पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 90 इंटू 2 आ जाएगा 180। 90 ये तो है, इसको पूरा हटा देंगे तो आ जाएगा 90 इंटू 2 180, और डेसिमल आ जाएगा 2 के बाद, तो 18 आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर 18 लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मतलब 2/100 है, ऐसे बोल सकते हैं। तो 2/100 है तो यह आ जाएगा 2, और 100 का यहाँ करेंगे तो 0.9, 2 इंटू 0.9, तो आपको आ जाएगा, समझिए सीधा कि यहाँ सॉल्व करके थोड़ा दिखा देते हैं। 90 का 90 हो गया, अब 0.02 क्या हो गया 2/100। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.9 इंटू 2 1.8, तो देखिए उस क्रॉस चेकिंग में पता चला रहा हूँ, इसलिए जानबूझ के चेक करने के लिए। और ऐसे भी करके देखिए कि ये जो है 90 और 0.02 को समझिए कि खाली 2, तो 90 इंटू 2 180 हो गया, और 180 के बाद लाना है, मतलब डेसिमल शिफ्ट करना है 2 डिजिट, तो 180 लिखिए,
2 डिजिट शिफ्ट कीजिए तो 1.8 TB आ गया क्रॉस चेकिंग में, है ना। तो अब आ गया यहाँ पर और ये आ गया M2 × 1.8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा M2 = 1.8 डिवाइडेड बाई 10, तो 1.8 × 10⁻⁻1। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि आंसर्स में 10⁻⁻2, तो वो कैसे आएगा 10⁻⁻2, तो इसके बाद का स्टेप में 1.8 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड कर देंगे, फिर डिवाइड भी इसी के साथ जो कैसे कर देंगे। तो अब इसमें क्या होगा, -2 को रहने देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो 10 हो जाएगा, फिर 18 आ गया, 18 × 10⁻⁻2। तो इसका मतलब यहाँ पर 18 × 10⁻⁻2, तो x का आंसर निकला 18, तो इसलिए आंसर हो गया x = 18 और x या फिर इन दी ब्लैंक्स में 18 भरा देंगे आंसर। तो इस तरह से ये आंसर्स निकला, मतलब मेन स्टेप यहीं पर है, बस समझने का कार्य है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, सीख जाइएगा। ओके, थैंक यू।